नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कन्हेरे और मैं प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ गॉसिपिंग। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत प्रचलित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आइए जानते हैं कि गॉसिपिंग करना क्या होता है। गॉसिपिंग करना मतलब होता है किसी के बारे में बुरी तरीके से बात करना। इन शॉर्ट अगर हिंदी में बोला जाए तो चुगली करना, इसे गॉसिपिंग कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से गॉसिपिंग होती है, उसके अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं, उसका बुरा असर क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं गॉसिपिंग करने से। तो गॉसिपिंग के कुछ अलग अलग प्रकार है, जिस आपको आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी सुन के। कुछ अलग अलग प्रकार है गॉसिपिंग के, तो इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है गॉसिपिंग का, किसी के बारे में बुरी तरीके से बात करना। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी तरीके से गलत भावना से बात करते हैं, तो उसको वो एक टाइप हो गया गॉसिपिंग का। दूसरा है किसी के बारे में अब्यूजिवली बात करना, किसी को गाली देते हुए बात करना, नीचा दिखाते हुए बात करना, कोसते हुए बात करना, ये एक प्रकार है गॉसिपिंग का। देन किसी को जज करते हुए बात करना। जज करते हुए बात करना मतलब उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल के बारे में बात करना, वो लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो इसको जजिंग कहते हैं। तो जज करना भी एक प्रकार का गॉसिपिंग है। किसी के बारे में आप बैठ के जज कर रहे हो, उसको गाली गलौज कर रहे हो, उसके बारे में बहुत सारी बातें बुरी तरीके से बोल रहे हो। देन कंपैरिजन भी एक टाइप का गॉसिपिंग है। जब आप किसी को कंपेयर करते हो, अरे हम लोग तो ऐसा नहीं करते, देखो वो लोग कैसा करते हैं, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके बात करना, ये भी एक टाइप का गॉसिपिंग है। आपको पता नहीं है किसके उनका बैकग्राउंड क्या है, फिर भी आप कंपैरिजन करके अगर बात करते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ गॉसिपिंग है। नेक्स्ट है किसी का मजाक उड़ाते हुए बात करना। ऐसे बात करना कि आगे वाले का खिल्ली उड़ा रहे हैं, है ना। तो वो भी एक टाइप का गॉसिपिंग है। नेक्स्ट टाइप है गॉसिपिंग का कि हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए, हमारे पास अभी वक्त है, कुछ काम करने को नहीं है, तो हम लोग मज़ा के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए गॉसिपिंग करते हैं या किसी की चुगलियाँ करते हैं ताकि आपका वक्त कट जाए इसमें। तो ये भी एक प्रकार है गॉसिपिंग का। तो ऐसे कुछ प्रकार है गॉसिपिंग के जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या कहीं ऐसे प्लेसेस में होते हैं, तो ये इस टाइप की गॉसिपिंग करते रहते हैं। तो आप सोचेंगे ये तो हर कोई करता है, इसमें क्या गलत है। तो इसके कुछ नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस है, जो आज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला नुकसान इसका क्या है? सबसे पहला नुकसान और बड़ा नुकसान है कर्मा क्रिएट होता है इससे। देखिए, हम एक सोल है, आत्मा है, हमें क्यों भेजा गया है, मानव जन्म क्यों मिला है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हर किसी के लिए कि हमें मानव जन्म मिला है। इसमें हमारी आत्मा को उच्च स्तर पे ले जाना ही हमारा उद्देश्य होता है इस मानव जन्म का। लेकिन जब हम किसी के अगेंस्ट में बोलते हैं तो हम लोग अपना आत्मा का स्तर नीचे गिराते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे कर्मा क्रिएट होता है और डेथ के बाद ऐसे आत्मा को वापस से भेजा जाता है कि जा सीख के आ, फिर से अपना आत्मा का स्तर बढ़ा, पिछले जन्म में नहीं सीखा था। तो ये भी एक है, इसीलिए बोलते हैं कर्म, ये जग कर्मों की खेती है, जो बोओगे वो पाओगे। तो आप अगर कर्मा क्रिएट करते हो गॉसिपिंग करके, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो बहुत ज़्यादा। जो भी किसी ने बोला या आपने किसी को बोला तो उसी के ऊपर विचार करना, गुस्सा, एग्रेशन, स्ट्रेस आना,
फिर डाउट, शक्की स्वभाव बनते जाना, ये भी एक चीज़ है। शर्मिंदगी महसूस होना, अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो तो एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने लाइफ पे शर्म आने लगती है, तो ये भी चीज़ होती है। फिर दूसरे के प्रति हेट्रेड की भावना, द्वेष की भावना, ये भी पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो आपको हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि आपका एनर्जी और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी एनर्जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो गलत दिशा में वेस्ट होती है। जो हम गॉसिपिंग करके हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं उसे किसी अच्छी चीज़ में हम लगा सकते थे, पर हम उसको यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ये एक चीज़ होती है। आपकी वाइब्रेशंस, हर इंसान की वाइब्रेशंस होती है, हर इंसान का एक इमेज होता है, तो आपकी इमेज का स्तर कम हो जाता है, आपकी वाइब्रेशंस कम हो जाती है। लोग आपको गलत तरीके से देखने लगते हैं कि अरे ये तो हमेशा चुगली करते रहता है। देन फिर आपको नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अनवांटेड बातें करने से आपके वाइटल ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, अगर उसके सामने बोल दिया, मजाक में आपने उसको गाली गलौज में बोल दिया, उसका मजाक उड़ा दिया, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। साथ ही आपको मैं उदाहरण देके बताती हूँ, कभी कभी दोस्त लोग मजाक में किसी बच्चे को अगर ऐसा बोल दे, अरे तू तो मोटा है, अरे तू तो काली है, तो सोचिए उसका इफ़ेक्ट उस व्यक्ति पे क्या होगा। लाइफ लॉन्ग उसके जहन में वो इन्फीरियरिटी बैठ जाती है कि मैं तो मोटा हूँ, मैं तो काला हूँ, इस तरीके से। और उसका पूरा लाइफ शर्म से भर सकता है। आपके एक गॉसिप, एक मजाक आप करके भूल जाएंगे, लेकिन वो उसके जहन में बैठा रहेगा, तो कितना बुरा हो गया वो, उसकी पूरी लाइफ भर उसको वो याद रहेगा। कई जगह वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा इस चीज़ के वजह से। और एक डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि जब हम गॉसिप करते हैं, हमारे आसपास बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, वो बोलते नहीं हैं लेकिन चुपचाप सुनते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा खुद भी ये चीज़ें करने लगता है। आप कितने भी अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा लो, आपको लगेगा अरे मैं तो इतना पैसा खर्च करता हूँ इसके ऊपर, लेकिन क्या हुआ वो पैसा खर्च करके? वो बच्चा आपसे ही सीख रहा है, अरे मम्मी ऐसा बोलती है, पापा ऐसे बोलते, चुपके से सीख रहा है, फिर वो दोस्तों के पास जाके वो खुद भी वैसा ही बन जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये तो वो खुद करता ही है, साथ में वो दूसरों को और नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व करके सीखा है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस है गॉसिपिंग के। अब कैसे हम इससे निकल सकते हैं, बच सकते हैं, ये आज देखते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़, मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि मौन का पालन हम जितना करते हैं उतना हम इस गॉसिपिंग से बच सकते हैं। तो जिस जगह पे आप अगर गॉसिपिंग को रोक नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ मौन का आप शांत रहिए उस जगह पे। दूसरी चीज़, आप उस जगह से निकल के जा सकते हैं। आपका मीटिंग है या आपके टाइम ख़त्म हो गया, इतने देर आपका मिलना था, काम की बात ख़त्म हो गई, आप उस जगह से निकल सकते हैं शांति से। ये भी एक तरीका है, आप गॉसिपिंग से बच सकते हैं। देन फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ों में। अगर आपके पास टाइम है, आप उसमें गॉसिपिंग करने के जगह आप कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कुछ और अदर क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, जिससे आप हो सकता है अर्निंग भी कर ले आप उसमें। तो ऐसा क्रिएटिव वर्क, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना, अपने टाइम को उस जगह से डाइवर्ट करना, ये भी एक तरीका हो सकता है। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कर सकते हैं, वो है सेइंग नो। असर्टिवनेस इसको बोलते हैं, कि अगर आपके आसपास के लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, तो आप उसमें आप ना बोल सकते हैं। आपको खींचा जा रहा है उसमें, आप बोल सकते हैं कि मुझे ये सब बातें नहीं करनी है।
या आप उस जगह से शांति से निकल सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन या आप एक बार कोशिश कर सकते हैं कि देखिए हम ऐसी बातें चर्चा ना ही करें तो अच्छा है, पर अगर आगे वाले नहीं सुनते हैं तो आप ना बोल सकते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बात नहीं करनी है। कई बार लोगों को शर्म आता है, सब बोल रहे हैं, मैं कैसे ना बोल दूँ, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए कर्मा क्रिएट करने से अच्छा ये जो अभी मैंने डिसएडवांटेजेस बताए वो क्रिएट करने से अच्छा है कि आप ना बोल के वहाँ से चले जाएं। देखिए लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, तो वो कुछ वक्त बाद वो बात भूल भी जाएंगे, लेकिन आप उस कर्मा से बच जाएंगे, उस पूरे जो अभी डिसएडवांटेज बताए मैंने उससे बच जाएंगे। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं भी खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं भी अपने लाइफ में ऐसा नहीं है किया नहीं है गॉसिपिंग वगैरह, लेकिन जब से साइकोलॉजी सीखी है, समझा है, प्रैक्टिस किया है, तो तब से मैंने भी समझा है कि ये चीज़ कितना डिसएडवांटेजेस होता है, और मैंने सोचा कि ये आप लोगों को भी बताऊँ। हम लोग इसीलिए जाने अनजाने में करते हैं, हम लोग जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो अगर हमको ये अवेयरनेस हो जाए तो हम लोग ये चीज़ें कम कर सकते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए, शायद आपकी हेल्प हो जाए। आप भी शेयर कीजिए लोगों को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।